सरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानशीरमृतविशदैरंशगप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंच में विराजमान अध्यक्ष आचार्य पांडे जी एवं सभी विद्वद्गण, आचार्य त्रिपाठी जी, दुबे जी और आचार्य दयाशंकर त्रिपाठी जी और सभी मेरे समक्ष विराजमान विद्वद्गण, आचार्य शुक्ल जी, त्रिपाठी जी एवं अवस्थी जी। मुझे जो विषय दिया गया है काशी, विश्वनाथ और देव दीपावली। काशी के विषय में इतना बोला गया है, सवेरे से बहुत से लोग बोल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले काशी की कुछ व्युत्पत्तियां मैंने बनाई है। तो काशी की क्या व्युत्पत्तियां हो सकती हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा करके और सामान्य चर्चा काशी की करके और इसके बाद बाबा विश्वनाथ की चर्चा और मुख्य रूप से देव दीपावली पर मैं चर्चा करूंगा। 15 व्युत्पत्तियां हमने सोची है अपने तरफ से, कैसी हैं आप लोग विद्वद्गण उसको समझेंगे। काश्यते दीप्यते शिव त्रिशूलोपरि या सा काशी, काशयति प्रकाशयति शिव तत्त्वं प्राधान्येन या सा काशी, कम ब्रह्म ज्ञान सुखम पश्यते प्राप्ते यस्याम सा काशी, कम जीवन सौंदर्यम अश्यते प्राप्यते यस्याम सा काशी, कह ब्रह्मा अह वासुदेवः शह शिवः ईयन्ते प्राप्यन्ते समाराधनाभि यस्याम सा काशी, कह सूर्यः अश्नुते प्राप्नोति याम सा काशी, कह आत्मा परमात्मानं अश्नुते यस्याम सा काशी, कम शीर्षस्थानं तीर्थेषु अश्नुते प्राप्यते या सा काशी, कह कामदेवः आसमन्तात् शीयते तनु क्रियते साधनाभि यस्याम सा काशी, काशयति प्रकाशयति ज्ञानेन कलाभि सच्चरित्रेण विश्वं या सा काशी, काशः इक्षुरसः लक्षणया विद्यारसः सह ईयते प्राप्यते यस्याम सा काशी, कह कालः अश्यते व्याप्यते यस्याम सा काशी, कम चित्रम अश्यते अंगीभूयते शिवे यस्याम सा काशी, कह विष्णु अश्यते प्राप्यते आराधनया यस्याम सा काशी। ये 15 व्युत्पत्तियां हमने काशी की सोची थी, कैसी हैं वो तो आप लोग निर्धारण करेंगे। अब इसमें जो 15वीं व्युत्पत्ति है जो है कह विष्णु अश्यते प्राप्यते आराधनया यस्याम सा काशी, ये सही है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि ये काशी शिवपुरी है तो शिवपुरी में शिव की आराधना होनी चाहिए, ये विष्णु कहां से टपक पड़े यहाँ पर, ये थोड़ा सा सोचने की बात है। वस्तुतः आप उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक के जितने भी शिव क्षेत्र देखेंगे सभी ये हरिहरात्मक स्वरूप है इनका। आप केदारनाथ जाएंगे तो बद्रीनाथ जी बगल में हैं और वहां से चलने के बाद आप भगवान शिव के नगरी में हैं तो भगवान शिव और साक्षात में बिंदु माधव जी हैं। इसी तरह से आप चले जाएं, आप किसी भी क्षेत्र में, आप सोमनाथ जाते हैं तो वहीं पर द्वारकाधीश जी विराजमान हैं। इसी प्रकार आप जो है दक्षिण भारत में जाते हैं, सेतुबंध रामेश्वर में रामेश्वर महादेव हैं तो उनके बगल में भी विष्णु कांची और अनेक देवता वहां पर विष्णु के विद्यमान है, रंगनाथ जी का है मंदिर है। और वस्तुतः काशी क्षेत्र पूर्व में ये विष्णु क्षेत्र था। ये इसका प्रमाण नारदीय पुराण में मिलता है। शुभा काशी पुरी धन्या धन्यो देवो महेश्वरः यह सेवते निशम काशी मुक्तिदाम वैष्णवीं पुरीम, वैष्णवी पुरीम का उसमें उल्लेख है।
या चित्वा हरे क्षेत्रम स्थितो देव सनातन। भगवान शिव ने इस क्षेत्र को भगवान विष्णु से याचना की थी कि ये क्षेत्र हमें दिया जाए, और उस क्षेत्र को तब से ये काशीपुरी भगवान शिव की पुरी है। अब ये घटना कब की है इसको हम सुर अनादि जी अजान ऐसा करके इस पर विशेष उल्लेख नहीं करना चाहेंगे। दूसरे जो सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र के विषय में, यह क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र माना गया, इसकी बहुत चर्चा हो गई है, इसलिए इस पर हम ज्यादा ध्यान न दे करके अन्य बातों पर चलेंगे। और ये जो है इसको सभी तीर्थों से उत्तम माना गया है। साथ में गंगा का क्षेत्र यद्यपि सर्वत्र है, तो गंगा में जल में मुक्ति मानी गई है, और काशी में के गंगा जल में और स्थल में दोनों में मुक्ति का क्षेत्र माना गया है। ये विशेष रूप से उल्लेख है। अभिमुक्त क्षेत्र के विषय में जो है नारदीय पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी है, और अन्य पुराणों में भी इसका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, विशेष करके पूर्व पुराण में भी। साथ साथ में इसको ये जो तीनों नाडी हैं जिसको हम योग साधना के दृश्य देखते हैं, तो उसका भी उल्लेख में प्राप्त होता है। पिंगला नाम यत् तीर्थम आग्नेयी सा प्रकीर्तिता शुष्का सरिच्चसा गेया लोलार के यत्र तिष्ठति। ये जो असी नदी है इसको हम पिंगला नाडी के रूप में जानते हैं। इडा नामनी तुया नाडी सा सौम्या संप्रकीर्तिता वर्णा नाम सा गेया केशो यत्र संस्थिता। वर्णा को इडा नामनी कहा गया है। और आभ्याम मध्य तुया नाडी सुषुम्ना सा प्रकीर्ता मत्स्योदरी चसा गेया विस्वरम तत्व की। मत्स्योदरी को ये जो है सुषुम्ना नाडी के रूप में ज्ञान किया गया है। तो इस तरह से काशी का एक विशिष्ट स्थान निरूपित है। काशी को जैसा भी कई वक्ताओं ने पूर्व के सत्र में कहा है कि यह जो काशी है ये यद्यपि तीर्थराज प्रयाग का सबसे सर्वाधिक नाम है, सर्वाधिक महत्व है, और एक ग्रंथ भी निकला है प्रयागपुर प्रयाग शताध्यायी जिसमें 100 अध्याय प्रयाग के विषय लिखे। फिर भी यहाँ पर लिंग पुराण है और नारदीय पुराण, ये दोनों कहते हैं प्रयाग तीर्थादि रधिकम दुस्तराच्छुभे अनायासेन वयत्र मोक्ष प्राप्ति प्रजायते। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि यहाँ पर जो मुक्ति का जो स्वरूप है वो आप किसी भी रूप में है मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरे जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम ये विचार करें कि वो जो हमारे शास्त्र हैं ऋते ज्ञानान मुक्ति ही और काशी मरणान मुक्ति ही, इनमें दोनों में कहीं सामंजस्य है क्या, ये एक विचारणीय विषय है। इसमें भगवान कहते हैं वस्तुतः जो भगवान उपदेश देते हैं वो समस्त विद्याओं का जो मूल तत्व है उसका उपदेश देते हैं। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, पूर्व पुराण कह रहा है। वाराणस्याम महादेवी ज्ञानम लब्ध्वा विमुच्यते किंतु विघ्ना भविष्यन्ति पापोपहत चेतसाम ततोदयश्चरेत् पापं कायेन मनसा गिरा एतत् रहस्यम वेदानां पुराणानां द्विजोत्तमः। तो इसमें उन्होंने कहा कि वाराणसी में ज्ञान भगवान देते हैं, अर्थात जो तत्व ज्ञान है जिसको हम राम शब्द से या तारक मंत्र या किसी शब्द से हम कह सकते हैं, तो उस तारक मंत्र की दृष्टि से वो ज्ञान उस जीव को भगवान प्रदान करते हैं और उसी ज्ञान के माध्यम से जो उसका वो उनको जो ज्ञान प्रकट होता है, जैसे ब्रह्मज्ञानी को जो ज्ञान होता है तो उसके आधार पर उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये एक विशेष। दूसरे क्या है, जो भगवान विश्वनाथ का यहाँ स्वरूप है, जितने भी हमारे 12 शिवलिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और ऐसी मान्यता है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सब स्वयंभुव लिंग के रूप में प्रकट हैं। और यहाँ पर जब आतिताइयों ने भगवान विश्वनाथ के मंदिर को ध्वंस किया तो वहाँ पर जो है एक व्यवस्था के आधार पर फिर यहाँ जो है नर्मदेश्वर लिंग की स्थापना की गई, इसका एक विशेष है। तो यहाँ भगवान जो है साक्षात गुरु के रूप में विराजमान है, क्योंकि गुरु ही मंत्र का उपदेश देता है। और इसी कारण से यह वाराणसी क्षेत्र विद्या का क्षेत्र बना। अन्यत्र भगवान शिव का यह स्वरूप नहीं है। गुरु का जो स्वरूप है, गुरु का स्वरूप होने के कारण और दो स्थिति वहां पर,
क्योंकि विद्या की प्राप्ति बिना शिव के आराधना से नहीं हो सकती है। और जहाँ साक्षात आचार्यत्वेन विराजमान हो भगवान शिव, तो वो क्षेत्र विद्या क्षेत्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो ये स्थिति भगवान की यहाँ पर बनती है, इसका आधार पर यह है। और दूसरा जो इसके विस्तार का, इसकी चर्चा चुकी हो चुकी है कि इसका जो है विस्तार कितना है, 2.5 जो है योजन इसका जो है लंबाई है और आधा योजन इसके चौड़ाई। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी स्थिति सबके द्वारा बताई जा चुकी है। अब जो मुख्य रूप से है भगवान शिव का जो स्वरूप है, जैसे हमने बताया कि यहाँ विशेष जो स्वरूप है भगवान का वो आचार्यत्व है, और आचार्य ही मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। इस कारण से भगवान विश्वनाथ यद्यपि आराध्य हैं, वो भुक्ति मुक्ति दोनों देते हैं, सब कुछ देते हैं, किंतु मुख्य रूप से जो कार्य उनका है वो मुक्ति प्रदान है, क्योंकि जीव का परम पुरुषार्थ मोक्ष ही माना जाता है। अब ये तीसरा जो देव दीपावली के विषय में जो चर्चा होती है, इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। और इसमें थोड़ा सा एक जो अभी छूट रहा था जिसको आचार्यत्वेन कहा गया है, इसमें भी हमें जो उल्लेख प्राप्त होता है नारदीय पुराण में, यहाँ पर भगवान जो राम मंत्र का ही उपदेश देते हैं ऐसा उल्लेख हुआ है। न तेषां पुनरावृत्ति कल्पकोटिशतैरपि अभियुक्ते मृत्युकाले भूतानामीश्वर स्वयं कर्मभिः प्रेर्यमाणानां करुणजाप्यं प्रयच्छति स्वयं रामेण चाप्युक्तं शिवाय शिवकारिणे अति प्रसन्न चित्तेन अभियुक्त निवासिने मूर्षोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयं उपदेक्ष्यन्ति यन्मन्त्रं समुक्तो भविता शिव अंतकाले मनुष्याणां छिद्यमानेषु कर्मसु वायुर्ना प्रेर्यमाणं स्थितैनोपजायते ये उक्तस्ते स्थिता रुद्रा भक्ति प्रीति प्रदायका। तो इसमें भगवान नारायण स्वयं उनको भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि आप इस राम मंत्र का उपदेश करिए। ये हमें जो है प्राप्त होता है बृहन्नारदीय पुराण में। और कर्ण जापम प्रयच्छन्ति डीमी चंडेश्वरादि, तो डीमी चंडेश्वरादि जो उनके गण हैं इस कार्य को संपन्न कराते हैं। देव दीपावली के विषय में जो चर्चा आई है वो विशेष रूप से सनत कुमार संहिता में प्राप्त होती है, अन्यत्र उसका उल्लेख बहुत कम मिलता है। कुछ जो है संकेत रूप में मिलता है, किंतु इसे विशेष रूप से है। वहां पर लिखा है कि सनत कुमार संहिता में कि जब त्रिपुर राक्षसों का वध करके भगवान शिव आते हैं इस काशी में, तो उनका स्वागत दीपावली के द्वारा होता है। गृहीत्वा दैत्य संघांसा कैलाशम त्रिपुरो ययौ तत्र देवैर्महत्युद्धं जातं तस्य दिनत्रयं पश्चात् धरेण निहितस्त्रिपुरश्चैकबाणतः कार्तिक्यां पौर्णमास्यां तु सर्वे देवा प्रतुष्टुवुः तस्मिन् दिने सर्वदीपैर्दीपा दत्ता हराय च सर्वथै प्रदेयस्यां दीपस्तु हरतुष्टे 27 सविता दीपवर्तयः ददद्दीपं पौर्णमास्यां सर्वपापैः प्रमुच्यते पौर्णमास्यां च संध्यायां कर्तव्यस्त्रिपुरोत्सवः तद्यात् अनेन मंत्रेण प्रदीपांश्च सुरालये कीटाः पतंगाः मशकाश्च वृक्षाः जले स्थले विचरन्ति जीवाः दृष्ट्वा प्रदीपं न च जन्मभाग्नो भवन्ति नित्यं शुभचाहि विप्राः कार्यस्तस्मात् पौर्णमास्यां त्रिपुरस्य महोत्सवः कार्तिक्यां कृत्तिका योगे यह कुर्यात् स्वामी दर्शन। अब ये इन्होंने लिखा है कि इसमें दीप कितने देना चाहिए, तो 27 720 दीपक रखना चाहिए। अब ये 720 दीपक क्यों रखे जाते हैं इसके विषय में उल्लेख है, क्योंकि 360 दिन का जो है दिन के होते हैं और 360 रात्रि होते हैं, तो टोटल मिला के 720 ये दिन होते हैं। तो इनको आधार मान करके ये 720 कहा गया, क्योंकि हम जो देवताओं की 6 महीने का जो हमारे 6 महीने का जो दिन है वो उनके यहाँ एक दिन होता है, और हमारे 6 महीने का जो रात्रि है वो उनके यहाँ की एक रात्रि होती है। इस आधार पर और वह जो स्थिति बनती है वो लगभग
जो है कार्तिकी पूर्णिमा की स्थिति होती है। तो इस आधार पर इसका उल्लेख हुआ है कि मुझे संकेत हो चुका है जो है अपने इस कार्य को संपन्न करने का। तदर्थ जो है यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक चीज जो कहना चाहूंगा कि इस देव दीपावली के दर्शन करने से न केवल मनुष्य अपितु कीट पतंग मशक वृक्ष जल स्थल में जितने भी जीव हैं उस प्रदीप को देख करके और सभी के सभी जो है वो मोक्ष को प्राप्त करते। इन शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।